दोस्तों, राधे राधे। आज एक बार फिर आपके अपने चैनल अपनी खोज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको अध्याय 35 जिसका शीर्षक है लहाड़ी महाशय का अवतार सदृश जीवन, जो कि श्री परमहंस योगानंद जी की योगी कथामृत से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रसंग को पढ़ते हैं। मृत्युंजय गुरु अत्यंत वात्सल्य के साथ अपने शिष्य के 2 जन्मों के बीच के अथाह सागर को पार कर बालक लहड़ी और फिर युवा लहड़ी द्वारा उठाए गए कदमों का मार्गदर्शन करते रहे। शिष्य के जीवन के 33वें वर्ष में पदार्पण करने से पहले बाबा जी ने प्रकट रूप से पुनः उस संबंध को स्थापित करना उपयुक्त नहीं समझा जो कभी टूटा ही नहीं था। रानी खेत के पास अल्प समय के मिलन के बाद निस्वार्थी गुरु ने अपने प्रिय शिष्य को अपने पास नहीं रखा, बल्कि लहाड़ी महाशय को जगत में अपना जीवन कार्य पूर्ण करने के लिए छोड़ दिया। मेरे पुत्र, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं आ जाऊंगा। कौन सा मर्त्य प्रेमी इस प्रकार के वचन में निहित अनंत तथ्यों की पूर्ति कर सकता है? लहाड़ी महाशय को प्यार से आनंद मग्न बाबू कहने वाले अंग्रेज ऑफिस सुपरिटेंडेंट के ध्यान में सबसे पहले ये बात आई कि उनके कर्मचारी में कोई अज्ञात श्रेष्ठ परिवर्तन आ रहा है। सर, आप दुखी लगते हैं, क्या बात है? एक दिन सुबह लहाड़ी महाशय ने अपने सुपरिटेंडेंट से पूछा। इंग्लैंड में मेरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं आपको उनका कुछ समाचार ला देता हूँ। लहाड़ी महाशय वहां से चले गए और एक एकांत स्थान में जाकर कुछ देर बैठे रहे। जब वापस आए तो धीरज देने के अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। आपकी पत्नी की हालत सुधर रही है, अभी वे आपको पत्र लिख रही है। सर्वज्ञ योगीवर ने पत्र के कुछ अंश भी सुना दिए। आनंद मग्न बाबू, इतना तो मैं पहले भी जान गया हूँ कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आप अपनी इच्छा मात्र से ही देश और काल की सीमाओं को मिटा सकते हैं। अंततः वे पत्र आ पहुंचा। देखकर सुपरिटेंडेंट चकित रह गया। पत्र में न केवल उसकी पत्नी के अच्छी होने का शुभ समाचार था, बल्कि उन्हीं शब्दों में वे वाक्य भी थे जो महान गुरु ने कई सप्ताह पूर्व कह सुनाए थे। कुछ महीनों बाद पत्नी भी भारत आ गई। जब लहाड़ी महाशय से मुलाकात हुई तो वे श्रद्धा और आदर के साथ उन्हें देखती ही रही। फिर बोली, सर, महीनों पहले लंदन में अपनी रुग्ण शैया के पास तेजस्वी प्रकाश में मैंने आपको ही देखा था। उसी क्षण मैं पूर्ण स्वस्थ हो गई और थोड़े ही दिन बाद भारत की लंबी समुद्र यात्रा करने में समर्थ हो गई। दिन प्रतिदिन महान गुरु 1-2 साधकों को क्रिया योग की दीक्षा देते थे। अपने इन आध्यात्मिक कर्तव्यों एवं व्यवसायिक तथा पारिवारिक जीवन के उत्तरदायित्वों के अलावा वे शिक्षा के क्षेत्र में भी सोत्साहत हिस्सा लेते थे। उन्होंने कई घरों में छोटी छोटी पाठशालाएं शुरू करवा दी थी और काशी के बंगाली टोला मोहल्ले में एक बड़े हाई स्कूल के विकास में सक्रिय योगदान दिया था। साप्ताहिक सभाओं में, जो बाद में गीता सभा के नाम से प्रतिष्ठित हुई, महान गुरु अनेक जिज्ञासुओं को शास्त्रों का अर्थ समझाते थे। केवल साधारण सा वेतन पाते हुए भी किफायती खर्च करते हुए ये आडंबरहीन गुरु, जिनके पास कोई भी पहुंच सकता था, अत्यंत स्वाभाविक तरीके से सुखपूर्वक संयमित सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। साक्षात परमात्मा के आसन पर विराजमान होते हुए भी लहाड़ी महाशय बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों का आदर करते थे। जब उनके भक्त उन्हें प्रणाम करते तो वे भी उत्तर में उन्हें नमस्कार करते। गुरु के पांव छूने की प्राचीन पौवार्त प्रथा होते हुए भी वे स्वयं ही शिशु सुलभ विनम्रता के साथ दूसरों के पांव छू लेते थे, पर दूसरों को कभी अपने पांव छूने ही नहीं देते थे। हर धर्म के लोगों को क्रिया योग दीक्षा का दान लहाड़ी महाशय के जीवन की एक उल्लेखनीय विशिष्टता थी। केवल हिंदू ही नहीं, बल्कि उनके प्रमुख शिष्यों में मुसलमान और ईसाई भी थे। द्वैतवादी हो या अद्वैतवादी,
चाहे वे किसी भी धर्म का अनुयायी हो या किसी भी प्रचलित धर्म को ना मानता हो। विश्व गुरु सबका निष्पक्ष रूप से स्वागत करते और उन्हें शिक्षा देते थे। उनके एक मुसलमान शिष्य अब्दुल गफूर खां अत्यंत ऊंची अवस्था में पहुंचे हुए थे। स्वयं सर्वोच्च ब्राह्मण जाति के होते हुए भी लाहिड़ी महाशय ने अपने समय की कट्टर जातीय व्यवस्था को तोड़ने की दिशा में साहसिक कदम उठाए थे। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को इस गुरु की सर्वव्यापी छत्र छाया में आसरा मिलता था। सभी ईश प्रेरित संतों के समान ही लाहिड़ी महाशय ने भी समाज के पतित दलितों के हृदय में आशा की नई किरण जगाई। ये याद रखो कि तुम किसी के भी नहीं हो और कोई तुम्हारा नहीं है। इस पर विचार करो और किसी दिन तुम्हें संसार का सब कुछ छोड़कर चल देना होगा। इसीलिए अभी से ही भगवान को जान लो। महान गुरु अपने शिष्यों से कहते, ईश्वरानुभूति के गुब्बारे में प्रतिदिन उड़कर मृत्यु की भावी सूक्ष्म यात्रा के लिए अपने को तैयार करो। माया के प्रभाव में तुम अपने को हाड़ मास की गठरी मान रहे हो जो दुखों का घर मात्र है। अनवरत ध्यान करो ताकि तुम जल्दी से जल्दी अपने को सर्व दुख कलेश मुक्त अनंत परम तत्व के रूप में पहचान सको। क्रिया योग की गुप्त कुंजी के उपयोग द्वारा देह कारागार से मुक्त होकर परम तत्व में भाग निकलना सीखो। गुरुवर अपने विभिन्न शिष्यों को अपने अपने धर्म के अच्छे परंपरागत नियमों का निष्ठा के साथ पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। मुक्ति की व्यवहारिक प्रविधि के रूप में क्रिया योग के सर्वसमावेशक स्वरूप के महत्व को स्पष्ट करने के बाद फिर लाहिड़ी महाशय अपने शिष्यों को अपने अपने वातावरण एवं पालन पोषण के अनुसार अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता देते थे। वे कहते थे, मुसलमान को रोज 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, हिंदू को दिन में कई बार ध्यान में बैठना चाहिए, ईसाई को रोज कई बार घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करके फिर बाइबल का पाठ करना चाहिए। लाहिड़ी महाशय अत्यंत विचार पूर्वक अपने अनुयायियों को उनके स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग या राजयोग के मार्ग पर चलाते थे। संन्यास लेने की इच्छा रखने वाले शिष्यों को वे आसानी से उसकी अनुमति नहीं देते थे। हमेशा उन्हें संन्यास जीवन की उग्र तपश्चर्या पर पहले भली भांति विचार कर लेने का परामर्श देते थे। अपने शिष्यों को वे शास्त्रों की अनुमान मूलक चर्चा में ना उलझने का परामर्श देते थे। वे कहते, केवल वही बुद्धिमान है जो प्राचीन दर्शनों का केवल पठन पाठन करने के बजाय उनकी अनुभूति करने का प्रयास करता है। ध्यान में ही अपनी सब समस्याओं का समाधान ढूंढो। व्यर्थ अनुमान लगाते रहने के बदले ईश्वर से प्रत्यक्ष संपर्क करो। एक दिन भगवत गीता पर लाहिड़ी महाशय का प्रवचन सुन रहे शिष्यों को उनकी सर्वव्यापिता की झलक देखने को मिली। लाहिड़ी महाशय सकल स्पंदनशील सृष्टि में व्याप्त कूटस्थ चैतन्य का अर्थ समझा रहे थे। तभी हठात वे हांफने लगे, मानो उनका दम घुट रहा था, और साथ ही चिल्ला उठे, जापान के समुद्र तट के पास मैं अनेक लोगों के शरीरों के माध्यम से डूब रहा हूँ। कुछ दिनों बाद शिष्यों ने समाचार पत्रों में उस दिन जापान के पास डूबे एक जहाज में यात्रा कर रहे अनेक लोगों की डूबने से मृत्यु का समाचार पढ़ा। अनेक दूर दूर तक रहने वाले शिष्यों को अपने इर्द गिर्द लाहिड़ी महाशय की संरक्षक एवं मार्गदर्शक उपस्थिति का अनुभव होता था। जो शिष्यगण परिस्थितिवश उनके पास नहीं रह सकते थे, उन्हें लाहिड़ी महाशय सांत्वना देते हुए कहते थे, जो क्रिया का अभ्यास करते हैं उनके पास मैं सदैव रहता हूँ। तुम्हारी अधिकाधिक व्यापक बनती जाती आध्यात्मिक अनुभूतियों के माध्यम से मैं परम पद प्राप्त करने में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। लाहिड़ी महाशय के एक मुख्य शिष्य श्री भूपेंद्र नाथ सन्याल ने बताया कि 1892 ईस्वी में जब वे किशोरावस्था में थे तो काशी जाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने आध्यात्मिक उपदेश के लिए लाहिड़ी महाशय से प्रार्थना की। लाहिड़ी महाशय ने उनके स्वप्न में आकर उन्हें दीक्षा दी। बाद में किशोर भूपेंद्र नाथ काशी गए और वहां उन्होंने लाहिड़ी महाशय से दीक्षा के लिए अनुरोध किया। लाहिड़ी महाशय ने उत्तर दिया, मैंने स्वप्न में तुम्हें पहले ही दीक्षा दे दी है।
यदि कोई शिष्य किसी सांसारिक दायित्व की उपेक्षा करता तो लाहिड़ी महाशय उसे प्यार से समझाकर रास्ते पर ले आते। जब किसी शिष्य के दोषों के बारे में खुलेआम बोलने के लिए उन्हें विवश होना पड़ता, तब भी लाहिड़ी महाशय अत्यंत सौम्य और शांतिदायक शब्दों में बोलते थे। श्री युक्तेश्वर जी ने एक बार मुझे बताया, फिर विचार मग्न होते हुए कहा, कोई भी शिष्य कभी हमारे गुरुदेव की फटकार से बचने के लिए भागा नहीं। मैं अपनी हंसी को रोक नहीं सका, परंतु मैंने सच्चे हृदय से अपने गुरु को विश्वास दिलाया कि तीखा हो या कोमल, उनका हर शब्द मेरे कानों के लिए मधुर संगीत के समान है। लाहिड़ी महाशय के अत्यंत विचार पूर्वक क्रिया योग को साधक की प्रगति के अनुसार 4 क्रमों में दी जाने वाली दीक्षाओं में विभाजित किया। साधक की एक निश्चित हद तक उन्नति होने के बाद ही वे उसे 3 उच्चतर क्रियाओं की दीक्षा देते थे। एक शिष्य को ऐसा लग रहा था कि उसका उचित मूल्यांकन नहीं हो रहा है। एक दिन उसने अपना असंतोष शब्दों में प्रकट किया। उसने कहा, गुरुदेव, अब तो मैं निश्चय ही द्वितीय दीक्षा पाने के योग्य हो गया हूँ। उसी समय दरवाजा खुला और एक विनम्र साधक वृंदा भगत ने कमरे में प्रवेश किया। वे काशी में पोस्टमैन थे। वृंदा, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। महान गुरु उनकी ओर देखकर स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। ये बताओ कि क्या तुम द्वितीय क्रिया के योग्य हो गए हो? पोस्टमैन ने दीन भाव से हाथ जोड़ दिए और चौकन्ने होकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे और कोई दीक्षा नहीं चाहिए। किसी उच्चतर शिक्षा को अब मैं कैसे आत्मसात कर सकता हूँ? आज तो मैं आपका आशीर्वाद मांगने ही आया था, क्योंकि प्रथम क्रिया से ही मुझे ऐसा दिव्य नशा चढ़ जाता है कि ठीक से अपना पत्र बांटने का काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। वृंदा ब्रह्मानंद सागर में पहले ही तैर रहा है। लाहिड़ी महाशय के मुख से ये शब्द सुनकर उस द्वितीय दीक्षा मांगने वाले शिष्य ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मेरी समझ में आ गया है कि मैं एक ऐसा घटिया कारीगर हूँ जो अपने औजारों को ही दोष दिया करता है। बाद में उस दीन अशिक्षित पोस्टमैन ने क्रिया के द्वारा अपने अंतर्दृष्टि को इतना विकसित कर लिया कि कभी-कभी विद्वान और पंडित भी शास्त्रों के जटिल मुद्दों पर उसका मत जानने के लिए उसके पास पहुंच जाते थे। वाक्यों और शब्दों की रचना से तथा अहंकार और पाप से अनभिज्ञ वृंदा विद्वान पंडितों में प्रख्यात हो गया। लाहिड़ी महाशय से क्रिया दीक्षा प्राप्त करने वाले अनेकानेक संतों में काशी के प्रख्यात स्वामी भास्करानंद सरस्वती तथा देवघर के अत्यंत उच्च कोटि के तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी भी थे। कुछ समय के लिए लाहिड़ी महाशय काशी के महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह बहादुर के पुत्र के निजी शिक्षक भी रहे थे। उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियों को पहचान कर महाराजा एवं उनके पुत्र दोनों ने लाहिड़ी महाशय से क्रिया दीक्षा ली। महाराज ज्योतिन्द्र मोहन ठाकुर ने भी उनसे दीक्षा ली। लाहिड़ी महाशय के अनेक शिष्य समाज में ऊंचे ऊंचे स्थानों पर थे और वे प्रचार द्वारा क्रिया योग का प्रसार करना चाहते थे, परंतु लाहिड़ी महाशय ने इसकी अनुमति नहीं दी। एक शिष्य काशी नरेश के राज वैद्य थे। उन्होंने लाहिड़ी महाशय को काशी बाबा नाम देकर उस नाम का प्रसार करने का संगठित प्रयास किया। लाहिड़ी महाशय ने इस बात के लिए भी मना कर दिया। वे कहते थे, क्रिया योग रूपी पुष्प की सुगंध को स्वाभाविक रूप से अपने आप फैलने दो। क्रिया योग का बीज आध्यात्मिक दृष्टि से उर्वरा हृदय भूमियों में निश्चित रूप से जड़ पकड़ेगा। रानीखेत में दीक्षा ग्रहण करने के 25 वर्ष बाद सन 1886 ईस्वी में लाहिड़ी महाशय पेंशन पर रिटायर हो गए। अब दिन में भी उनके उपलब्ध होने के कारण उनके पास आने वाले भक्तों की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि होती गई। अब महान गुरु अधिकांश समय निश्चल पद्मासन में मौन बैठे रहते थे। वे सदा अपने छोटे से बैठक खाने में ही बैठे रहते थे। यहाँ तक कि कभी टहलने जाने या घर के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए भी वे शायद ही कभी वहां से उठते थे। गुरु के दर्शन के लिए शिष्यों के आगमन का क्रम लगभग अखंड रूप से चलता रहता था। लाहिड़ी महाशय के शरीर में अधिकांश समय अतिमानवीय लक्षणों का दिखाई देना प्रायः दर्शनार्थियों को चिंता और विस्मय में डाल देता था, जैसे श्वास रहितता,
निद्रा रहितता, नाड़ी और हृदय की धड़कन का रुका हुआ होना, घंटों तक पलकें झपकाए बिना शांत आंखों का खुला होना और उनके चारों ओर शांति का प्रगाढ़ वलय होना। वहां से लौटने वालों में कोई ऐसा नहीं होता था जो दिव्य प्रेरणा से भारित ना हुआ हो। सभी को ये ज्ञान हो जाता था कि उन्हें एक सच्चे भगवत स्वरूप संत का मौन आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। लहाड़ी महाशय के जीवन ने एक उदाहरण स्थापित कर दिया, जिससे ये गलत धारणा दूर हो गई कि योग एक गूढ़ साधना है। क्रिया योग का विज्ञान शाश्वत है। ये गणित के समान सत्य है। संख्याओं को जोड़ने और घटाने के सीधे साधे नियमों की तरह ही क्रिया योग का नियम भी कभी नष्ट नहीं हो सकता। भले ही गणित की सारी पुस्तकों को जलाकर राख कर दिया जाए, तर्क बुद्धि से युक्त लोग तब भी गणित के सारे सत्यों को फिर से खोज निकालेंगे। इसी तरह योग की भी सारी पुस्तकों को दबा दिया जाए, तब भी जब शुद्ध भक्ति और उस भक्ति से उत्पन्न होने वाले शुद्ध ज्ञान से युक्त कोई महात्मा आएगा, तब योग के सारे मूलभूत तत्व उसके सामने अपने आप प्रकट हो जाएंगे। जिस प्रकार बाबा जी महाअवतार या सबसे महान अवतारों में है और श्री युक्तेश्वर जी को ज्ञानावतार कहना सार्थक होगा, उसी प्रकार लहाड़ी महाशय योगावतार थे। लहाड़ी महाशय स्वयं एक गृहस्थ योगी थे। उन्होंने जो संदेश इस संसार को दिया है, वह आज के संसार की आवश्यकताओं के अनुरूप ही है। प्राचीन भारत की उच्च कोटि की आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियां अब भी नहीं रही। इसीलिए भिक्षा पात्र के लिए भ्रमण करते रहने वाले योगी के प्राचीन आदर्श को उन्होंने प्रोत्साहन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इस बात को अधिक लाभदायक बताते हुए उसी पर जोर दिया कि योगी को अपनी आजीविका का स्वयं उपार्जन करना चाहिए। उसे पहले ही भार के नीचे दबे समाज पर अपने पोषण का और बोझ नहीं डालना चाहिए, तथा अपने घर के एकांत में ही उसे योग साधना करनी चाहिए। इस उपदेश में उन्होंने स्वयं अपना ही ज्वलंत उदाहरण जोड़कर उसे और भी अधिक बल प्रदान किया। वे एक ऐसे आदर्श आधुनिक योगी थे जिन्होंने आधुनिक समय की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए अनंत की साधना के महत्वहीन अंगों को स्वयं ही तिलांजलि दे दी थी। बाबा जी ने ही उनके जीवन के तरीके की योजना बनाई थी, जो कि विश्व के सब भागों में रहने वाले योग साधनाक्षियों को कार्य दिखाने के लिए ही बनी थी। नए मनुष्यों के लिए नई आशा। योग अवतार ने घोषणा कर दी थी, ईश्वर साक्षात्कार आत्म प्रयास से संभव है। वे किसी धार्मिक विश्वास या किसी ब्रह्मांड नायक की मनमानी इच्छा अनिच्छा पर निर्भर नहीं है। जो लोग किसी भी मनुष्य के देवत्व पर विश्वास नहीं कर सकते, वे क्रिया की कुंजी को प्रयुक्त कर अंततः स्वयं अपने में पूर्ण देवत्व का दर्शन करेंगे। दोस्तों, श्री परमहंस योगानंद जी की योगी कथामृत का अध्याय 35 लहाड़ी महाशय का अवतार सदृश जीवन अगर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु।